कुत्ता यदि किसी नेता को काट ले तो उसका इलाज संभव है, मात्र 14 सुइयां लगाएंगे उसका इलाज हो जाएगा। लेकिन यदि किसी नेता को कुर्सी काट ले उसका कोई इलाज नहीं है, वह लाइलाज है। ये मतलब नीतीश कुमार को कुर्सी काट लिया है। कुर्सी काट लिया। कहा था तेजस्वी यादव जी ने कि खेला अभी बाकी है, मैं जो कहता हूँ वह करता हूँ। तो जो वो कहते हैं वो हो रहा है। हो क्या रहा है? पहला विकेट गिरा गोपाल मंडल के तौर पे, और दूसरी ओर एक और खबर है ललन सिंह के माध्यम से कि 10-12 विधायकों का नंबर स्विच ऑफ आ रहा है, वो ललन सिंह के संपर्क में है, और हो सकता है कि फ्लोर टेस्ट से पहले 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट है, तो उससे पहले ये लोग इस्तीफा भी दे सकते हैं जदयू से। मांझी जी के बारे में कहा यह जा रहा है कि मांझी जी नाराज चल रहे हैं, आरजेडी के संपर्क में हैं, उनको कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बिहार के अखिलेश सिंह ने कह भी दिया है कि भाई मांझी जी आप इधर चले आइए, आपको इधर हम लोग मुख्यमंत्री बना देंगे। फ्लोर टेस्ट में फेल हो रही है एनडीए की सरकार बिहार में, न घर का न घाट का, ये बन गए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। सरकार गिरने के बाद तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया था, और वो बयान को आप याद कीजिए। बयान में क्या था? बयान में साफ कहा गया था कि खेला तो अभी शुरू हुआ है, और खेला अभी जो होगा वो आप देखिएगा। 2025 का विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में एक और खेला होने वाला है। नीतीश कुमार पलटी मार लिए, ये खेला अभी समाप्त नहीं हुआ है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि जो हम कहते हैं वो हम करते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट पत्रकार रवि मेहता हैं। कैसे देख रहे हैं ये खेला? क्या है खेला का मतलब क्या है? ये आप पूरा प्लान समझा सकते हैं? बिल्कुल, उन्होंने कहा था तेजस्वी यादव जी ने कि खेला अभी बाकी है, मैं जो कहता हूँ वह करता हूँ। तो जो वो कहते हैं वो हो रहा है। हो क्या रहा है? पहला विकेट गिरा गोपाल मंडल के तौर पे, वो खोल के तेजस्वी यादव मीसा भारती के पक्ष में आ गए। उन्होंने कहा कि एक पल के लिए लालू यादव दोषी हो सकते हैं, राबड़ी यादव दोषी हो सकते हैं, लेकिन तेजस्वी तो उस समय बच्चा था, मीसा भारती तो बच्ची थी, तो वो उनके ऊपर केस कैसे हो सकता है? उनको फंसाया जा रहा है, खुल के बैटिंग कर रहे हैं वो। और दूसरी ओर एक और खबर है ललन सिंह के माध्यम से कि 10-12 विधायकों का नंबर स्विच ऑफ आ रहा है, वो ललन सिंह के संपर्क में है, और हो सकता है कि फ्लोर टेस्ट से पहले 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट है, तो उससे पहले ये लोग इस्तीफा भी दे सकते हैं जदयू से। जैसे ही इस्तीफा देंगे तो सीट घट जाएगी, जैसे 243 का जो आंकड़ा है वह 230 के अबाउट में आ जाएगा, 233 के अबाउट में आ जाएगा। तो ये एक खेल हो सकता है। तो जो काउंटिंग होगी हाफ की वह 230 के अबाउट में होगी। मांझी जी के बारे में कहा यह जा रहा है कि मांझी जी नाराज चल रहे हैं, आरजेडी के संपर्क में हैं, उनको कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बिहार के अखिलेश सिंह ने कह भी दिया है कि भाई मांझी जी आप इधर चले आइए, आप सामाजिक न्याय के नेता हैं, आपको 2 मंत्रालय उधर दे रहा है ना, 2 भी नहीं 1 दे रहा है, और SC ST विभाग के साथ मिल भी गया है, तो आपको इधर हम लोग मुख्यमंत्री बना देंगे। मुख्यमंत्री ये ऑफर दिया है अखिलेश सिंह ने, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका खुले तौर पे ऑफर है कि मांझी जी आइए मुख्यमंत्री बन जाइए। मांझी जी के लिए भी बढ़िया मौका है भाई। अब एक चीज और समझिए, एक पूर्व जो है MP हैं राज्यसभा, जिनको एक पत्रकार को भेजा था किसने? नीतीश कुमार ने। उनका बयान है कि कुत्ता यदि किसी नेता को काट ले तो उसका इलाज संभव है, मात्र 14 सुइयां लगाएंगे उसका इलाज हो जाएगा। लेकिन यदि किसी नेता को कुर्सी काट ले उसका कोई इलाज नहीं है, वह लाइलाज है। ये मतलब नीतीश कुमार को कुर्सी काट लिया है। कुर्सी काट लिया, ये कौन कह रहे हैं? कैसे? बता रहा हूँ ना, ये कह रहे हैं पूर्व MP है, राज्यसभा सांसद है जदयू के ही। जदयू के नेता असहज हैं भाई। जो नेता जदयू में सामाजिक न्याय को पसंद करने वाले हैं, जो नेता SC ST OBC के हैं, जिनको पता है कि हमें वोट SC ST OBC कम्युनिटी ही देता है, तो वो कंफर्ट फील कर रहे थे महागठबंधन की सरकार में। उनको ये लगता था ना कि लालू यादव के वजह से, आरजेडी के वजह से उनको मुस्लिम और यादव का वोट मिल जाएगा। अब तो मिलेगा नहीं। सवर्णों का वोट जो बीजेपी के साथ इंटैक्ट है वो इनको वोट नहीं करेगा भाई साहब। उनको ये भी डर है कि चिराग पासवान ने क्या कहा? चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार के हम विरोधी थे, हैं और रहेंगे। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि फिर जदयू के जहां जहां कैंडिडेट होंगे MP कैंडिडेट, जदयू के जहां जहां कैंडिडेट होंगे MP वाले, तो वहां हो सकता है कि चिराग पासवान के रूप में, चिराग पासवान के पार्टी के रूप में डमी कैंडिडेट बीजेपी उतार दे,
कमजोर करने के लिए, और हो सकता है 0 पे आउट कर दे। मतलब फिर से चिराग को वही काम करवाएंगे जो पहले किए थे 2020 का इसमें, चुनाव में। हाँ जी, 20 में उन्होंने प्रैक्टिस करवाया था, इस बार उतार देंगे मैदान पे। ठीक है, तो ये भी हो सकता है, ये भी डर है। और जो लोग उसमें SC ST के जो नेता हैं, जो बीजेपी को पसंद करने वाले उसमें लेता है, जो सवर्ण समाज के नेता है, उनको पता है कि सवर्णों का वोट उनको मिल जाएगा बीजेपी की वजह से। उनका वोट कट रहा था आरजेडी के साथ थे, तो वो खुश है जाने से। लेकिन जो मैक्सिमम जो बैकवर्ड कम्युनिटी के नेता है, वो खेल कर देंगे, और ये खेल बहुत ही जल्द होगा। अवध बिहारी चौधरी बिहार में स्पीकर हैं वर्तमान में, वो आते हैं आरजेडी से, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, सरकार भले चली गई हो। तो ये इस्तीफा इनको जो नियम है, उस नियम से इनको जो हटाया जाएगा अभी महाभियोग शुरू करके, वो होगा 12 तारीख को। तो उससे पहले यदि कोई आरजेडी, उससे पहले यदि कोई जदयू के विधायक यदि इस्तीफा देते हैं, तो इस्तीफा स्वीकार कर लेंगे अवध बिहारी चौधरी। पूरा गोटी सेट है, पूरा प्लान हो चुका है, पूरा प्लान हो चुका है। मास्टर स्ट्रोक प्लान एकदम क्लियर है। फ्लोर टेस्ट में फेल हो रही है एनडीए की सरकार बिहार में। नीतीश जी ने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया है। एक कहावत है गांव में कि ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अब किसका क्या है वो जो समझ लीजिए, धोबी का डैश डैश डैश, ना इधर का ना उधर का, ये घाट का, हाँ, ना घर का ना घाट का, ये बन गए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अच्छा, तो ये आपने कहा कि पहला विकेट गोपाल मंडल गिरा चुके हैं नीतीश कुमार की। गोपाल मंडल शेर विधायक है, समाजवादी नेता है। हम बोले आईएएस का दिमाग है, आईएएस मंत्री नहीं बनेंगे, हमको सांसद बनना है। वो सही में आईएएस वाला दिमाग उनके पास में, उनसे कहीं बात कीजिए आप। इतना फ्रैंक आदमी, नेता ऐसा ही होता है। नेता जनता के लिए वो जान दे सकता है। उसको पता है कि बैकवर्ड की लड़ाई उसने अपने एरिया में लड़ी है, भागलपुर में, सब बच्चा उनको जानता है। बेवाकी से वो बोलने के लिए जाने जाते हैं, लड़ने के लिए जाने जाते हैं, और वो समाजवादी के जो पुरोधा है लालू यादव जी, उससे काफी प्रेरित हैं, प्रभावित हैं, बहुत खुश थे कि इस बार टिकटवा लेंगे। रवि जी, हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है, लगातार 5 दिन उन पे पूछताछ होगी। और लेकिन इस दौर में बिहार में जो खेला हुआ है, इस दौर में अगर तेजस्वी यादव को गिरफ्तार कर लिया जाए तो क्या हो सकता है? हो सकता है, मैं बता रहा हूं कि हेमंत सोरेन जेल गए हैं, है ना। तेजस्वी यादव भी जा सकते हैं, केजरीवाल भी जा सकते हैं, सिसोदिया यादव पहले से जेल में बैठे हुए हैं, सत्येंद्र जैन बैठे हुए हैं, संजय सिंह बैठे हुए हैं। तो ये जो तैयारी है ना, ये लंबी तैयारी है बीजेपी की। अभी जो ईडी सीबीआई है, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, वो क्रेडिबिलिटी इतना तक रह गई है कि वो बीजेपी का एजेंट है, बीजेपी का प्रकोष्ठ है, विंग है, बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रही है। कौन? ईडी और सीबीआई। क्या बात कर रहे हैं वो? बता रहा हूँ ना। और पूरे विपक्ष को मतलब जांच एजेंसियां है साहब। हाँ है, थी पहले, अब है नहीं। क्योंकि पहले जब ईडी सीबीआई इनकम टैक्स किसी पर छापा मारता था, किसी नेता पर, तो वह नेता जनता के नजरों में चोर साबित हो जाता था, उसका परसेप्शन बन जाता था। लेकिन वही ईडी सीबीआई अब किसी नेता पे छापा मारता है तो वह नेता हीरो जाता था। इसमें दम निकला था ईडी से, ऐसे ऐसे करते हुए दम लग रहा था कि जीत के निकले हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये बीजेपी का विंग की तरह ये काम कर रहा है। ये जनता को पता चल गया। तो अब जनता के नजरों में ईडी सीबीआई जिस नेता पर छापा मारती है, वो नेता चोर नहीं बनता, वो हीरो बन जाता है। और चोर बन गई है ईडी सीबीआई इनकम टैक्स। हम लास्ट सवाल आपसे कर लेते हैं। आपने ललन सिंह का नाम जिक्र किया कि उनके साथ 12 विधायक आरजेडी के संपर्क में है, उनका मोबाइल ऑफ है, तो कब तक आ रहे हैं आरजेडी में वे? हमको लग रहा है कि आप उनको पहले ललन सिंह मत बोलिए, वो डॉक्टर हो गए हैं, डॉक्टर ललन सिंह। उनको पता है कि किसके पेट के आंत में कितना दांत है, कहाँ कहाँ दांत है, उसका इलाज कैसे करना है, ललन सिंह को अच्छे से पता है। वो बहुत पुराने सहयोगी रहे हैं, समाजवादी नेता रहे हैं, और मोदी जी के खिलाफ प्रखर वक्ता रहे हैं। जब कोई नहीं बोलता था, उस वक्त ललन सिंह दहाड़ दहाड़ के मोदी को पानी पी पी के जो है उनसे सवाल पूछते थे। नीतीश कुमार को भी बोले थे उनका पेट में वही बोल रहे हैं, तो वही इलाजवा वही करेंगे। उनको पता है ना, उनके बहुत करीबी लोग हैं ललन सिंह, उनको सब पता है कि कहाँ कहाँ। तो ऑपरेशन ललन सिंह चालू है, अब अंतिम दौर में है। 2-4 दिन में रिजल्ट भी आ जाएगा। अगले 48 से 40 घंटों में आपको पूरा रिजल्ट सिनेरियो साफ दिखेगा, कहाँ क्या होगा। सकता चिराग पासवान भी लालू यादव जी के संपर्क में है, तब तो नीतीश जी बोल रहे हैं कि मैं विरोधी था, हूँ और रहूंगा, तो ये वो भी आ सकते हैं। और लालू यादव के बारे में आप क्या कहेंगे? लालू यादव चाहते तो सरकार को बचा सकते थे। नहीं, लालू यादव ने अच्छा हुआ कि सरकार नहीं बचाया, क्योंकि नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी इस पलटी मारने से बिल्कुल जीरो हो चुकी है। ना कोई नीति, ना कोई सिद्धांत। कुर्सी के लिए आप इधर से उधर कर रहे हैं। आपको नाम उनका ही था, कई बार आप आए गए हैं, लेकिन इस बार महत्वपूर्ण ये था ना
24 का चुनाव है, आप जो है कन्वेनर बन रहे थे, पूरा देश में सब विपक्षी नेताओं को इंगेज आपने 1 साल बर्बाद कर दिया, उसका एजेंट के तौर पे आप काम कर रहे थे, उनकी छवि बन गई है। नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी को जीरो करने के लिए लालू यादव ने बिल्कुल छोड़ दिया उसको, और छोड़ के ही रहे, 25 में इनको फायदा होगा। तो लोग अब कह रहे हैं कि चाचा को पलटू राम नहीं कहा जाए, तो कौन सा राम कहा? परिस्थिति के अनुसार से पलट जाते हैं। हाँ, तो परिस्थिति ठीक है तो पलटते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। पलटने वाले इंसान को याद नहीं रखा जाता है। आज जगदेव बाबू की जयंती थी कल, उनको उनको लोग याद कर रहे हैं ना जी, क्योंकि अपने जुबान पे वो अडिग रहते थे। उन्होंने एकदम सबके सामने उस वक्त में जब मुश्किल था बैकवर्ड कम्युनिटी के लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को बोलना, उस वक्त वो दहाड़ के बोलते थे कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट पे 90 भाग हमारा है। ये सब कहने की हिम्मत मर्दों में होती है। रवि जी, खेला कब तक होगा? 12 फरवरी का आप इंतजार कीजिए, फ्लोर टेस्ट का इंतजार कीजिए, खेल हो जाएगा। चलिए, तो खेला तेजस्वी यादव करेंगे, ऑपरेशन ललन सिंह जारी है और गोपाल मंडल ने नीतीश कुमार की पहली विकेट गिरा दिया है। बहरहाल अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।